हेलो गाइज, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट, तो टॉपिक पे चढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट, तो चलिए गाइज, बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं जो कि है फंडामेंटल राइट्स में हमारा पहला राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट, राइट टू इक्वालिटी आपका कवर होता है गाइज, देखिए आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। राइट, मीन्स टू से कि इसमें कितने राइट्स हैं, आपके 5 राइट्स हैं। राइट, तो इसमें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, आर्टिकल 14 जो कि डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Right, then article 15, that is prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. Right, after that article 16, that is equality of opportunity in matters of public employment. Right, then article 17, that is abolition of untouchability. Right, then article 18 is abolition of titles. Right, now इन सब को एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो पहला है आपका आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 जो है उसकी हेडिंग क्या है आपके पास, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। राइट, तो पहले तो देखिए इसमें बोला क्या गया है कि दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये जो आर्टिकल है ये क्या सिटीजन्स के लिए है? नहीं, ये आपका सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स सब के लिए। राइट, ऑल पर्सन्स कवर हो रहे हैं इसमें। राइट, अब ऑल पर्सन्स में कौन कौन आ जाते हैं पहले वो देख लीजिए। पहले आ जाएगा आपका सिटीजन्स, देन फॉरेनर्स, देन लीगल पर्सन। अब लीगल पर्सन क्या होता है? लीगल पर्सन मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, राइट, कोई लीगल सोसाइटी। राइट, तो ये सब जो है जो लीगली फॉर्म हुई हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनको बोल सकते हैं आप लीगल पर्सन। राइट, तो उन पे भी ये जो राइट है ये एप्लीकेबल रहेगा। राइट, नाउ इसमें बोला क्या गया बेसिकली कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया की टेरिटरी है। राइट, अब इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई एक पर्सन है जिसके पास यहाँ की नागरिकता है। राइट, तो उस पे तो ये एप्लीकेबल रहेगा। राइट, सेकेंडली अगर कोई यहाँ का इंडिया की टेरिटरी से बाहर कोई इंसान है, राइट, तो क्या उस पे ये एप्लीकेबल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। राइट, ये फॉरेनर है, बट जब ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर मूव कर गया, राइट, तो इसके ऊपर आर्टिकल 14 इम्पोज होगा। राइट, इतना भी आपको समझ आ गया। अब देखिए गाइस, इसके दो क्लोज हैं, दैट इज 14 क्लोज 1 एंड 14 क्लोज 2। राइट, तो 14 क्लोज 1 जो है दैट डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट, एंड 14 क्लोज 2 जो है वो डील करता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। राइट, तो ये क्या है बेसिकली, तो इसको देखने के लिए मैंने ये आपके सामने एक अपने नोट्स की कटिंग चिपकाई है यहाँ पे। राइट, तो इसमें क्या है बेसिकली, देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश ओरिजिन है। राइट, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है दैट इज यूएस ओरिजिन। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमने बेसिकली लिए कहाँ से हैं? यूएसए से। बट इससे पहले हम पे राज किन्होंने किया? तो वो किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके भी चले हैं एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमने बोरो किए हैं कहाँ से? यूएसए से, फंडामेंटल राइट्स में। राइट, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है दैट इज ब्रिटिश ओरिजिन। राइट, अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसमें बताया गया है कि कोई भी आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। राइट, इनके बोलने का मतलब ये है कि लॉ के आगे सब इक्वल हैं। अगर किसी इंसान ने मर्डर किए, दूसरे इंसान ने भी किसी इंसान को मारा है, मर्डर किया है, राइट, तो वो दोनों जो हैं वो लॉ की नजर में इक्वल रहेंगे। कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन है, किस पोजीशन पे हैं। राइट, ऐसा कुछ। अब ये बेसिकली माना जाता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। राइट, इस पे हम डिस्कस करेंगे क्यों ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। पहला तो इसका रीजन यही है कि ये ब्रिटिश ओरिजिन है। राइट, आगे इसको देखने वाले हम। देन इसमें आपका एक एस्पेक्ट और आ जाता है दैट इज रूल ऑफ लॉ। राइट, तो रूल ऑफ लॉ में क्या बोला जाता है बेसिकली कि कोई भी इंसान है, राइट, उसको पनिश तभी किया जा सकता है जब उसने कानून का उल्लंघन किया है। राइट, जब उसने कानून को तोड़ा है। राइट,
तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में आ जाता है ये आपने देख ही लिया, राइट। एंड सुप्रीम कोर्ट जो है इसको ट्रीट करता है एज बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। इसको कंसिडर करते हैं एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। तो अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा प्रॉपर डिफाइन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली, राइट। बट रूल ऑफ लॉ को जो है ये लोग कंसिडर करते हैं पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आपको ये भी ध्यान में रखना है, राइट। तो ये तो हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। अब इसमें आपको पता लग गया कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, कोई भी इंसान होगा, राइट। अगर किसी ने मर्डर किया है, दो इंसानों ने, अगर दोनों में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कुछ चेंज है, राइट, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफाइल, राइट, तो उनको जो है सजा सेम ही मिलेगी, राइट। ये कॉन्सेप्ट है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ का। नाउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में क्या है, पहले तो ये यूएस ओरिजिन है, राइट। ऊपर से इसको माना जाता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। अब ये क्यों माना जाता है बेसिकली, देखिए ये आपको एनरिच करता है सम स्पेशल ट्रीटमेंट्स के साथ, राइट। वो कैसे, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि सर्कमस्टांसेस देखी जा रही हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप लोग उस सिचुएशन को एनालाइज करो जिस सिचुएशन में मर्डर किए गए हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैदी है, वो जेल से भाग गया एंड उसने किसी इंसान का मर्डर कर दिया, राइट। दूसरे केस में एक पुलिस वाला है, राइट, एक पुलिस ऑफिसर है जिसने कि उस कैदी को शूट किया एंड वो मर गया, राइट। अब दोनों के केस में क्या हम मर्डर का चार्ज लगा सकते हैं? मारा तो दोनों नहीं है ना, राइट। तो इसमें ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है वो हमको बोल रहा है कि आप प्लीज सर्कमस्टांसेस को देखो, राइट, और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली उस पे पनिशमेंट्स जो हैं वो दी जाएंगी उसके बेसिस पे, राइट। तो ये है बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, राइट। इट मींस इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमें परमिशन देता है बेसिकली रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन बाय लॉ, राइट। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको भी बताया कि बेसिकली आपको सर्कमस्टांसेस एनालाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में जो है वो गुनाह सेम ही होगा, बट आपको सजा जो है वो डिफरेंट देनी पड़ेगी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस, राइट। तो ये बेसिकली ये चीज है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट इज कुछ एक एक्सेप्शंस है गाइस इसमें। वो क्या है, देखिए हर एक इंसान इक्वल है, यहाँ पे ये लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के केस में दे आर नॉट स्वेरेबल टू एनी कोर्ट, राइट। देन इन दोनों के केस में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, राइट। थर्ड, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के केस में आपकी सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, बट इनिशिएट करनी होगी आफ्टर 2 months प्रायर नोटिस। 2 महीने के नोटिस के बाद ही एक प्रेसिडेंट या गवर्नर पे सिविल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सकता है, राइट। आफ्टर दैट अब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के केस में आपको अरेस्ट भी नहीं होगा, राइट। इन दो के केस में अरेस्ट भी नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट वन इज, अगर कोई न्यूज़पेपर में कोई कुछ छाप रहा है अबाउट पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, उनका सच दिखाने के लिए बेसिकली, राइट, तो उस इंसान पे कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, राइट। नेक्स्ट वन इज एमपी एंड एमएलए जो है, राइट, ये पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में ये कुछ भी वोट या बोल सकते हैं, राइट। तो इन पे भी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी, राइट। जैसे आपको पता ही होगा संसद में बहुत हंगामे होते हैं, राइट। ये कुछ भी बोलते हैं लोग कि उसने, वो चोर है, वो उसने ये घोटाले किए, किसी ने वो घोटाले किए, राइट। तो उसके बेसिस पे जो है, उनके बोलने के बेसिस पे कोई प्रोसीडिंग्स जो है इन पे नहीं की जा सकती, राइट। नेक्स्ट इज फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स। ये लोग एंजॉय करते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। जब हम पासपोर्ट्स कर रहे थे बेसिकली, राइट, तो हमने एक टाइप डी पासपोर्ट देखा था, मैरून पासपोर्ट, राइट, जो कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है बेसिकली। इंडियन डिप्लोमेट्स को दिया जाता है जब वो फॉरेन ट्रेवल करते हैं, राइट। तो वो लोग कुछ स्पेशल उनको प्रिविलेजेस मिलती थी, राइट। मैंने वहां पे आपको बताया भी था कि कुछ इम्प्यूनिटीज मिलती है केसेस के रिगार्डिंग, राइट। वही सेम चीजें हैं गाइस, जो बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, राइट, उनको भी हमारी कंट्री में इम्यूनिटीज मिलती है क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग से, राइट। नेक्स्ट,
यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज, ये भी इंजॉय करती हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है बेसिकली, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 केसेस में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, राइट। वो कौन कौन से केसेस हैं बेसिकली, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इसके अलावा कुछ है तो आप कर सकते हैं, राइट। देन ये जो आर्टिकल 15 जो है ये एप्लीकेबल रहेगा आपका ओनली टू सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, राइट। देन इसमें कुछ बताया गया है स्पेसिफिकली, वो क्या है कि शॉप्स, होटल्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, राइट। ये चाहे प्राइवेट हो चाहे हो गवर्नमेंट, यहाँ पब्लिक ओन्ड हो या हो प्राइवेट, राइट, आप लोग इनकी सर्विसेज इंजॉय कर सकते हैं, राइट। अगर किसी को वॉशरूम जाना है, राइट, तो वो किसी होटल का वॉशरूम यूज कर सकता है, राइट। किसी शॉप पे जा रहे हैं, राइट, आपको इन बेसिस पे ये जो 5 हैं, राइट, इनके बेसिस पे आपको सामान देने से मना नहीं किया जा सकता। अगर कर रहा है कोई तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, राइट, कि आप उस जगह से या जिस जगह को मैं पसंद नहीं करता, राइट, तो मैं आपको सामान नहीं दूंगा, या आप निचली जाति के हैं तो मैं आपको सामान नहीं दे रहा, राइट। कुछ अगर ऐसा है तो ये डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली, राइट। कुछ अलग और भी चीजें इसमें बताई गई हैं, जैसे क्या, वेल्स, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक। अब यहाँ पे क्या बेसिकली कि वेल्स हैं, टैंक्स हैं, बेथिंग गार्ड्स हैं, राइट, रोड्स हैं, कुछ ऐसे रिजॉर्ट्स हैं, राइट। तो ये जो हैं ये अगर पब्लिक के हैं, राइट, अगर ये गवर्नमेंट हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, राइट। बट इन केसेस में क्या है कि आप किसी और प्राइवेट, जैसे किसी इंसान का प्राइवेट पूल है, राइट, और अगर आप वहां पे जाके नहाना शुरू कर दे और वो बोल रहा है कि नहीं आप यहाँ पे नहीं नहा सकते, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा आर्टिकल 15 अबॉलिश हो रहा है, आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, राइट, मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस, राइट। तो ये पब्लिक ओन्ड होना चाहिए, अगर पब्लिक ओन्ड है तब आप जा सकते हैं, अगर तब मना किया जाता है देन यू गो टू सुप्रीम कोर्ट, तब वही आपके पास आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो ये आपको इतना समझ आ गया होगा कि आर्टिकल 15 क्या बेसिकली बोल रहा है, राइट। अब इसमें क्या है, कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे कि ये आर्टिकल जो है ये प्रोहिबिट नहीं करता है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो रिजर्वेशंस लेके आ सके सीट्स में, किसकी, वुमेन्स की सीट में रिजर्वेशन लेके आ सकती है पार्लियामेंट। ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 15 उसको प्रोहिबिट नहीं करता है, राइट। फ्री एजुकेशन दे सकते हैं आप चिल्ड्रंस को, उसके लिए भी ये आर्टिकल प्रोहिबिट नहीं कर रहा है। ये बेसिकली है क्या कि आपको वीकर सेक्शन, इस सोसाइटी के वीकर सेक्शन, राइट, उनको आप स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं अगर, तो ये आर्टिकल जो है वो आपको प्रोहिबिट नहीं करेगा। तो कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे ली हैं आपके पास, वो क्या है कि आप रिजर्वेशन दे सकते हैं वुमेन्स को, फ्री एजुकेशन दे सकते हैं चिल्ड्रंस को, और SC ST एंड अदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं लाइक OBCs, EWS भी अब इंक्लूड किया गया, राइट, इनकी एडवांसमेंट के लिए, राइट, आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो इसमें भी कोई ये आर्टिकल आपको प्रोहिबिट नहीं कर रहे पार्लियामेंट को, राइट। तो आपको 15 भी समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है बेसिकली, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि रोजगार में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट। अब ये जो है ये भी बेसिकली एप्लीकेबल रहेगा आपका सिटीजन्स के लिए ही सिर्फ, राइट। अब इसमें क्या है देखिए कि no citizen shall on grounds only of religion, race, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state, right। employment के केस में आप ये जो कुछ ग्राउंड्स दिए गए यहाँ पे, रिलीजन, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, राइट,
इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, राइट। ऐसा अब इसमें कुछ एक नया वर्ड जो है वो ऐड किया गया, दैट इज डिसेंट। जो पहले आर्टिकल 15 हमने किया उसमें ये सब थे, बस ये नहीं था, तो आप डिसेंट भी याद रख लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका बेटा है, राइट, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, राइट। तो इतना भी आपको समझ आ गया। अब एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं, वो क्या है बेसिकली, देखिए इसमें क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो रेजिडेंस को एक कंडीशन लेके चल सकती है, एक क्राइटेरिया लेके चल सकती है एम्प्लॉयमेंट में, कुछ सर्टेन कंडीशंस में। वो क्या है बेसिकली, अगर स्टेट या यूटीज में, अलग गवर्नमेंट में, अगर आप कुछ आपकी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, राइट, जिसमें कि उस स्टेट के या उस लोकेलिटी के ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट, तो कुछ ऐसी जो है वो पार्लियामेंट ये चीज कर सकती है। जैसे बहुत से केसेस में होता भी है कि हिमाचल के एग्जाम्स में जो है वो कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें ओनली हिमाचली बोनाफाइड्स आर अलाउड, राइट, कुछ ऐसे एग्जाम्स भी रहते हैं। तो ये पावर जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है कि इसके रेजिडेंस के केस में कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है, राइट। देन स्पेशल फेवर दिया जा सकता है SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस को, वो आपको पता ही है, रिजर्वेशन, राइट। नेक्स्ट वन इज रिलीजन कैन बी ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन स्पेशल केसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिलीजन को भी एक ग्राउंड माना गया डिस्क्रिमिनेशन के लिए। वो क्या है बेसिकली, कुछ सर्टेन चीजों के लिए, इस चीज को आप गलत मत समझ लीजिएगा। वो क्या है बेसिकली कि अगर मंदिर में, राइट, मंदिर में पंडित अपॉइंट होना है तो वो बेसिकली हिंदू ही होगा, राइट। देन मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स जो वो होता है मस्जिद रहेगी, राइट, तो वहां पे जो रहते हैं तो वो होते हैं मौलवीज, राइट, तो वो कौन रहेंगे बेसिकली, मुस्लिम्स, राइट। कुछ इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, राइट, तो वहां पे भी जो अगर हिंदू इंस्टीट्यूशंस है, राइट, तो वहां पे हिंदू ही रखे जाएंगे। एंड मुस्लिम्स का है तो वहां पे मुस्लिम्स ही पढ़ेंगे, राइट, उनको अपनी अपनी तालीम दी जाएगी, कुछ ऐसा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन अलाउ की गई है कि इतना सा आप कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोल रहा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए अनटचेबिलिटी जो है वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, ना तो वो आपका संविधान में कहीं पे डिफाइन की गई है, ना किसी एक्ट के जरिए ये चीज डिफाइन की गई है, राइट। बट मद्रास का जो हाई कोर्ट था उसने बोला था कि इसका लिटरल मीनिंग मत लीजिए आप लोग, राइट, ये एक हिस्टोरिकल डेवलप्ड इवेंट है तो इसको वैसे ही चलने दीजिए, राइट। तो ये बेसिकली है क्या, अनटचेबिलिटी क्या है बेसिकली कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई है इंसान, राइट, एंड वो नहाया ही नहीं है 1 महीने से, राइट, वो आ रहा है बाहर एंड वो आपके घर आ रहा है और आपसे गले मिल रहा है, राइट, और आप बोल रहे हो कि नहीं भाई आप से पहले आप नहा के आइए फिर ही हम आपसे गले मिल पाएंगे, कुछ ऐसा, राइट। तो उस केस में क्या वो इंसान ऐसे बोल सकता है, नहीं आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, राइट, आप तो आर्टिकल 17 अबॉलिश कर रहे हैं मेरा, तो मैं तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दूंगा केस। तो ऐसा नहीं हो सकता गाइस, देखिए इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है पहली बात तो, राइट, ये नहीं है बेसिकली। इसमें आपको जो ऑफेंसेस हैं वो क्या हैं आप ये देख लीजिए, वही रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके केसेस में माना जाता है बेसिकली। देखिए ऑफेंसेस क्या दिए गए हैं इसमें, प्रिवेंशन ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग पब्लिक वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ऐसे जितने भी हैं, राइट, उसमें आप किसी भी इंसान को एंटर करने से नहीं रोक सकते, एंटर होने से नहीं रोक सकते, राइट, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, राइट। अगर ये हो रहा है तो दैट इज यहाँ पे आपका अबॉलिश हो रहा है आर्टिकल 17, राइट। सेकंड इज जस्टिफाइंग अनटचेबल्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। रिलीजियस ग्राउंड्स मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल, अब इस केस में एग्जाम्पल लेना थोड़ा गलत भी हो सकता है, राइट, तो इसको हम क्या देखेंगे कि किसी भी रिलीजियस ग्राउंड्स पे आप अनटचेबल किसी को कंसिडर करते हैं कि वो उस धर्म का है तो उसको उसके साथ बैठना नहीं, उसके साथ खाना नहीं खाना, राइट, या उसको टच नहीं करना, कुछ ऐसा, राइट, तो वो भी जो है वो एक ऑफेंस है। डिनाइंग एक्सेस टू शॉप, होटल्स, ये हमने पीछे देख भी लिया, राइट, तो किसी को भी आप ये सामान बेचने से या होटल्स वगैरह में जाने से नहीं रोका जा सकता, भले ही होटल्स एंड शॉप्स जो है वो प्राइवेट ओन्ड हैं, राइट, तो ऐसा नहीं हो सकता।
रिफ्यूजिंग टू एडमिट इन हॉस्पिटल, स्कूल्स एटसेट्रा, राइट। तो आप किसी पर्टिकुलर धर्म या कास्ट के बच्चों को स्कूल में नहीं आने देना, तो ये भी जो है वो एक ऑफेंस है, राइट। एंड हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो कुछ ऐसी चीजें भी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स, किसी को चीजें ना बेचना, तो वो भी एक ऑफेंस रहेगा, राइट। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर लर्नर्स लॉकर अपनी सर्विसेज, अगर मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा इसमें कुछ फिल्टर यूज कर सकता हूँ कि किसी उच्च धर्म के या कुछ किसी उच्च कास्ट के या कोई छोटी कास्ट के लोग, राइट, या किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग इस वीडियोस को ना देख सकें, राइट, या कुछ कोर्सेज को परचेज ना कर सकें, राइट। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं एक ऑफेंस कर रहा हूँ, राइट। तो ये सब चीजें हैं, राइट। अब इसमें क्या है, देखिए गाइस, अगर ये कुछ ऐसी चीजें हो रही है तो इसमें आपको पनिशमेंट भी दी गई है। वो क्या है कि ये भाई साहब आ जाएंगे आपके पास और बोलेंगे भैया 6 महीने की जेल होगी आपको, या 500 रुपए का जुर्माना होगा, या होगा दोनों। वो आपने जितना संगीन जुर्म किया होगा उसके बेसिस पे, राइट। प्लस आप जो है डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। आप इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते, राइट। ये दो चीजें जो है आपको आपके साथ की जाएंगी इसमें। तो ये आपकी पनिशमेंट भी आपको लगी पता कि क्या होगा अगर ऐसा कुछ करेंगे आप तो, राइट। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इज अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, राइट। अब ये टाइटल्स क्या है बेसिकली? टाइटल्स मीन्स कोई भी ऐसा नाम जो आपको दिया गया हो या आपने खुद से ही रख लिया अपना, राइट। कोई भी ऐसी उपाधियां पता होंगी आपको, राइट। बहुत से लोग ऐसे उपाधियां धारण करते थे, उनको दी जाती थी, राइट। तो ये जो है आप अपने नाम के साथ यूज नहीं कर सकते, राइट। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनीबॉडी, सिटीजन और फॉरनर। अब ये जो आपको पता लग गया यहाँ पे कि ये सिटीजन एंड फॉरनर दोनों पे लागू हो रहा है, पहली बात तो, राइट। दूसरा क्या है कि कोई भी टाइटल जो है वो आप नहीं रख सकते अपने साथ, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, राइट। अब मिलिट्रीज में आपको जो टाइटल दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ल्यूटिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, राइट, मेजर, ये जो टाइटल्स हैं ये आप यूज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, राइट। यहाँ पे आपको अनुमति दी गई है कि आप ये जो टाइटल्स हैं ये यूज कर सकते हैं। एकेडमिक में कौन कौन से टाइटल्स दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पीएचडी होल्डर है उसके साथ लगेगा डॉक्टर, राइट। और वैसे भी अगर किसी ने एमबीबीएस की है डॉक्टर, दैट इज ऑल्सो डॉक्टर, राइट। इंजीनियरिंग की है वो यूज करते हैं ईआर, राइट। तो ऐसे कुछ टाइटल्स जो हैं वो आप लोग यूज कर सकते हैं एकेडमिक डिस्टिंक्शन के रिगार्डिंग, राइट। तो ये इन टाइटल्स को छोड़ के कोई भी टाइटल एज प्रीफिक्स या सफिक्स, राइट, यूज नहीं किया जा सकता। बाकी और किन टाइटल्स की बात हो रही है गाइस इसमें, वो देखते हैं। जैसे महाराजा या राजा, कुछ ऐसे टाइटल्स, महाराजा, राजा, ऐसे से कुछ टाइटल्स जो हैं वो नहीं यूज किए जा सकते, राइट। नाउ इंडियन सिटीजन्स को प्रोहिबिट किया गया है इस आर्टिकल में कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई भी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स। फॉरेन स्टेट्स से वो टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इंडियन सिटीजन को ये प्रोहिबिट किया गया है। नाउ अगर कोई इंडियन सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, राइट, तो वो भी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल नहीं ले सकता, बट ले भी सकता है विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। यहाँ पे है गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। फिर उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है उसकी डेप्थ में जाएंगे कि क्यों ये दिया गया है, क्या है इसका मीनिंग है, किस वे में इसको बोला गया है, राइट, कुछ ऐसा। नेक्स्ट इज देखिए, अब कुछ एक चीजें यहाँ पे और भी हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, कुछ ऐसे अवार्ड्स दिए जाते हैं, राइट। तो इनको जो है वो टाइटल नहीं माना जाता, राइट। बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वालिटी चली है, राइट। तो आप अपने नाम के आगे या पीछे ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, राइट। ऐसे नहीं बोल सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, राइट, कुछ ऐसा। तो ये जो चीजें हैं आप नहीं कर सकते, बिकॉज इससे जो है वो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी वायलेट हो रही है, राइट। तो होप आपको समझ आ गया होगा राइट टू इक्वालिटी, राइट। नेक्स्ट वीडियोस में हम करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम, राइट।
एंड अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है उसको पूछ सकते हैं, राइट। हम डेफिनेटली उस चीज़ को आपकी सॉल्व करेंगे। एंड गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।